हट जा, मैं लूंगा इसको। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। अभी लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं देखो भाई अपने गौशाला साइड आया हूँ। यहाँ पर अपना पूरा मोहल्ला पड़ता है, उसके नीचे यहाँ पर गौशाला। और देखो भाई दादी जी भी आ गई है गौशाला से कि पंगड़ों से? गौशाला से घास ले। अच्छा, घास लेके भी आ गई है और साथ में गौशाला से भी आ गई है। गाय है, भैंस है। चलिए जी, अभी सुबह के टाइम पे माँ ने मुझे कुछ काम के लिए बोला है और यहाँ नीचे माँ ना मंडवे की लवाई कर रही थी और उसको एक कट्टे में रखा हुआ है यहाँ नीचे पे, तो वो लेने जाना है। मैंने हो गया और मेरा एक छोटा भाई है सोनू, वो भी है मेरे साथ, तो हम दो जाएंगे भाई। बाकी यही नीचे पे है, तो माँ उस वाले रास्ते से घास लेके आ रही है और हमने वहाँ पर से मंडवे का थैला लेके आना है। देखिए जी, अभी सुबह के लगभग यही काम होते हैं। तो सुबह सुबह गांव की महिलाएं लगभग गौशाला का काम हो गया और खेत का काम निपटाते हैं, जिसमें कि आज का सबसे मेन है वह जो अनाज होता है उसकी कटाई करना। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो भाई, यहाँ नीचे पे ये धुआं लगा रखा है। तो ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि इधर उधर गाय वगैरह हैं और दिन में ना डांस लग जाते हैं भाई गाय पे, तो वो ना पूरा खून निकाल देते हैं। अगर धुआं लगता है ना तो फिर कुछ नहीं होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी यहाँ पे गौशाला है, इधर साइड देखो भाई ये चाची लोगों के खेत हैं, मिर्च के खेत देखो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिर्च है। बाकी दिक्कत यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी है, घास हो रखी है खाली खाली। और यहाँ नीचे देखो भाई, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बैंगन भी लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ नीचे हो गया, इस साइड देखो काफ़ी बैंगन लगे हुए हैं इस साइड। तो भाई इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि आजकल की साग सब्जियां कौन कौन सी होती हैं पहाड़ों में और क्या क्या बनती हैं। और देखो भाई आगे बढ़ते बढ़ते सामने पे देखो जो मिर्च हैं वो भी रेड होना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखो अब ये मिर्च निकाली जाती हैं और घर में इनको सुखाना पड़ता है। तो ये काम होता है भाई आपका। यहाँ देखो नीचे नीचे पूरी जितनी जगह राल हो रखा है वहाँ पर मिर्च पूरी रेड हो गई है, मतलब पक गई है पूरी मिर्च। यहाँ पर है भाई ये केले के पेड़ अपने जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 2 लोगों के यहाँ पे, हमारे हो गए और दादी लोगों के। ये देखो, और इन पे देखो काफी केले लगे हुए हैं। डर लग रहा है यहाँ से। आराम से चल सामने पे जा, वो कट्टा लेके आई, यहाँ से मेरी बारी है ऊपर ले जाने की। माँ तो सामने के रास्ते से घास लेकर के ऊपर आई है और हम लोगों को इस वाले रास्ते से ये लेके आना है। देखिए जी, चलते हैं अब यहाँ से। और साथ ही साथ ना दादी बोली थी कि जो ये केले हैं ये भी अब काटने के लिए हो गए हैं, क्योंकि इस साइड ना केले जो है वो पेड़ पे नहीं पकते हैं, उनको एक बारी अनाज में या कपड़ों के बीच रखा जाता है, फिर जाके केले पकते हैं। तो हर बारी ऐसा ही किया जाता है भाई। बाकी चलते हैं, अभी कुछ दिनों में ये भी काटने के लिए हो जाते हैं। चल वे दे मेरे पास, शाबाश। अब यहीं बगल में देखो भाई, जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है ये है तिमले का पेड़। और बचपन में जो ये वाला पत्ता होता था ना, ऐसा पत्ता, तो ये देखो ये सीधे हाथ पे आ गया। बट जो ये चीज़ होती थी ये खाने के लिए होती थी, जो पत्ते के ऊपर ये दाने दाने बन रखे हैं ना, तो ये चीज़ खाते थे हम लोग उस टाइम पे। कि इस पर एक फल लगता है तिमला, तो उसकी भी काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो हमने तो नहीं खाई है, बट बोलते हैं लोग कि काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी होती है कि, और हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होती है। और यहाँ पर मैं 2 गाय है ना, तो 2 पत्ते ले जाता हूँ मैं। और यहाँ पर है भाई हमारी सबसे बड़ी दादी जी। चलिए जी, नहा धोआ के दोपहर का खाना भी हम लोगों ने खा दिया है। बाकी आज हमारे गांव में मेला भी है भाई। और सबसे पहले तो इस मेले की शुरुआत होती है भाई जागरों से। तो लगभग 2 महीने पहले से लगातार गांव के मंदिर में जागर लगते हैं, लगातार 2 महीने से। और फिर आज क्या है कि जागर का समापन है, साथ ही साथ गाँव में आज मेला भी होता है। और अभी देखिए जी, मौसम भी ख़राब होने बैठ गया है। यहाँ से देखो बारिश लगना शुरू हो गई है ऊपर ऊपर साइड। अब थोड़ी देर पहले मस्त वाली धूप लगी हुई थी, एकदम चमक वाली धूप। मेरा
हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। बाकी कल रात को हम मेले से घर आ गए थे और घर में अपने घर नहीं गया क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। तो कल मैं दीपा भाई लोगों के यहाँ पे रहा हूँ। तो ठीक पीछे दीपा भाई लोगों का घर है। जैसे ही मेला कंप्लीट होता है उसके दूसरे दिन ही गांव में पूजाई होती है, जो कि बोला जाता है सारा पूजाई, सबकी पूजाई होती है। तो वहाँ पर खाना वगैरह बनता है, इस जो कार्य अच्छे ढंग से निपटा है ना उसके उपलक्ष्य में। तो बाकी चलते हैं भाई, चलो चलो चलो। हाँ, घर के ऊपर ही में देखोगे यहाँ पानी का स्रोत है, यहाँ पे पानी निकलता है। यहाँ पर भाई 12 महीने पानी निकलता है और बहुत ही ठंडा पानी होता है। और सामने देखो गोगा माता। तो यहाँ पर बच्चों की जो फुलदेही त्यौहार होता है ना, वहाँ पर एक डोली बनती है। तो वो डोली हमेशा यहीं पर रहती है भाई। बाकी इस जगह पर बहुत ही ठंडा पानी आता है। और चलते हैं भाई ऊपर की तरफ। और साथ ही साथ आजकल गांव में देखो आप लोग, जो धान की कटाई, मंडवे की कटाई होती है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ देख सकते हो आप, सारे खेत बिल्कुल खाली हो गए हैं। चलो जी, अभी हम यहाँ से 4-5 लोग जा रहे हैं। और आज सारा पुजाई के साथ साथ यहाँ पर मीटिंग भी होती है भाई गांव वालों की, जिसमें कुछ नियम बनते हैं। बाकी पुराने नियमों पे बात होती है कि कौन कौन से कैसे कैसे चल रहे हैं। तो अभी सब लोग आगे हैं तो चलते हैं आगे। तो चलो जी, फाइनली खाना भी कंप्लीट हुआ है। बाकी अब बारी होती है भाई जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, जिनका खाना, चावल, दाल, सब्जी बनती है, वो धोने की। तो चाचा जी लगे हुए हैं यहाँ पर ये ढक्कन धोने पर। बड़ा बड़ा बर्तन धो, बड़ा अभी धो रही है भाई। कहाँ धोया? दूसरा बर्तन होटल वाले भैया, होटल में भैया पानी डालो। होटल वाले भैया, ये है ढाबे वाले भैया। चल 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 चल, हट जा, मैं लूंगा इसको। मेरे से बड़े हैं तो मैं इनके पास नहीं दे सकता। अभी नहीं दे सकता। कुछ बोलना चाहोगे आप? ये सब कैमरे के सामने हो रहा है, अभी तक मैं इधर रहा था। अब देखिए जी, जैसे इस धारे पे यहाँ पे सफाई हुई, वैसे यहाँ पे देखो मस्त से सफाई करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो और बोलने की थोड़ा। चलिए जी, जितने बर्तन हैं वो मस्त से धुल गए हैं सब के सब। और अभी सब के सब बर्तन हम लोग जो मंदिर से आए हैं ना, ये सारे बर्तन तो वहाँ ले जा रहे हैं। बाकी आगे पे अमित है, पीछे कैलाश हो गया और हमारे चाचा जी हैं। चलो तो चलो भाई, सारे पंचायती जितने भी बर्तन हैं वो यहाँ रहते हैं। ठीक सामने पर माँ राजेश्वरी का मंदिर है। जब भी आप लोग यहाँ पे आओ, आपको मीठे में जलेबी मिलेगी।